अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बस ये मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि कुछ लोग हैं, 3-4 लोग जो लड़कियां हैं, वो लोग है ना मेरे चैनल पर आकर मेरी ज़िंदगी के बारे में मैं चंद बातें जो बता रही हूँ वो उन लोगों को है ना कॉपी शो ऑफ वगैरह वगैरह बहुत कुछ लग रहा। तो देखो, कॉपी और शो ऑफ करना हमारी फितरत में नहीं है। जो मेरे साथ गुजरा है, जो मेरे ऊपर हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे अच्छे सब्सक्राइबर, मेरे अच्छे फॉलोअर्स के लिए ये बिल्कुल वीडियो नहीं था। उन लोगों को बस यही कहना चाहूँगी मैं, आप लोगों के ऊपर गुजरी होती तो शायद आप लोगों को ये पता होता ज़िंदगी का मतलब क्या है और मुसीबतें और गम क्या है। ठीक है, दूसरों पे कभी भी मत हंसना। अल्लाह ताला ऑलरेडी आपके पीछे भी है ना हंसने वाला लगा देते, ये याद रखना। आप लोग तो लड़कियां हैं, मुसलमान हैं, एक मुसलमान मुसलमान पे ही तोहमतें लगाए तो वो है ना बहुत गलत बात है। ठीक है, आप लोग मेरा सपोर्ट मत कीजिए, मगर ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि है ना ये जो चीज़ें होती है ना वो दिल को तकलीफ़ देती। जो मेरी कहानी है वो सच्ची कहानी है। मैं ना, अगर मेरे को इतना ही वायरल होना था, मेरे को इतने ही व्यूज़ चाहिए होता था, तो मैं है ना 6-8 साल से मैं अपने यूट्यूब पर मेहनत कर रही, सलमा नुमान के चैनल पे, जो कि वो परमानेंटली डिलीट हो गया। दूसरा जो मेरा चैनल है हैदराबादी खालिक ब्लॉग्स है, मेरे शौहर के नाम से, जाकर आप लोग भी वॉच कर सकते। ठीक है, उस पर डेली रूटीन ब्लॉग्स डालती हूँ मैं। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी अर्शी हफ्सी है। ठीक है, अभी ये न्यू आईडी है, इसके ऊपर मैं अभी है ना वेरीफाई नहीं करी हूँ, इस वजह से जो है कि मैं लिंक नहीं डाल पा रही। इंशाल्लाह मैं वेरीफाई करने के बाद में अपने जो इंस्टाग्राम की आईडी है, मेरा जो फर्स्ट चैनल है मेरे हस्बैंड के नेम्स का, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी इंशाल्लाह। तो ना, जो मेरे को समझते हैं, जो मेरे को जानते, वो लोग को मेरे दिल की तकलीफ़ मालूम है। तो आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत खुशी मिल रही है कि इतना मेरे को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके सारे गमों को दूर कर दे। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी इंशाल्लाह। और एक बात मैं ये कहूँगी बहनों से, ये जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो है ना काम ही ये है कि घर में कुछ काम होता नहीं है, आ जाते और है ना कमेंट्स करने बैठ जाते। घरों में कुछ काम भी कर लेना चाहिए। कमेंट्स करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए। इतना वक्त कमेंट करने में बर्बाद मत करें, क्योंकि अगर मेरे इतने वीडियो पसंद नहीं आ रहे तो बिल्कुल ना देखें। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो आज जो है ना मैं कुछ भी आप ही कुकिंग नहीं करी। मेरे हस्बैंड बोले कि बाहर से लेकर आऊँगा तो कुकिंग मत करना, तो इस वजह से। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो मैं अपनी लाइफ स्टोरी बोल रही हूँ वो 4 साल पहले मेरे साथ में जो हुआ था वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखो, ज़िंदगी में है ना हमेशा तकलीफ़ें, परेशानियाँ बहुत आई हैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा से। बचपन में भी जो था कि मेरे अब्बा, मेरे अम्मी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल्स करे थे, बहुत स्ट्रगल से गुजरे थे हम लोगों को पालने के लिए। अम्मी सऊदी अरब चले गए थे, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे नानी के पास में छोड़ कर गए थे अम्मी। अब्बा बोलते, मेरे बाबा जो है कि वो बहुत ज़्यादा है ना ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा सताते थे वगैरह। तो है ना बाबा हम लोगों को कभी भी है ना देखे नहीं, ना पाले हैं। अम्मी हमेशा हमें बचपन से जितना हम देखे, बड़े होने तक भी अम्मी ही जिम्मेदारियां उठाए, अम्मी ही हम लोगों को हर चीज़ से देखे, हर वो चीज़ करे, और शादियां भी करे अम्मी ही। अम्मी हमारे लिए बहुत मुसीबतें उठाए कि मैं ना वो चीज़ को बयां ही नहीं कर सकती कि अम्मी हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाए और हमारे लिए बाहर देश चले गए। जब मैं छोटी थी, जब मैं 7 ईयर्स की थी, तब मेरे अम्मी जो है कि बाहर चले गए, क्योंकि मेरे बाबा जो है कि बिल्कुल भी ना कमाते नहीं थे और सारा दिन है ना शराब पीते थे और बहुत सताते थे। और अम्मी की एक फ़िक्र लगी होती थी कि हमारी मेरे बच्चियां हैं, उन लोगों की शादी कैसी होगी, तो शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो इस वजह से जो है कि मैं जब छोटी थी बहुत, तभी अम्मी सऊदी अरब चले गए थे घर के काम के लिए। फिर वहाँ पर अम्मी काम वगैरह करे। फिर बड़े बाजी की जो है मोजिना हैदराबादी व्लॉग्स आप लोग जानते ही होंगे, वो मेरे बड़े बाजी है। इससे इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी आप लोगों को। तो है ना, मेरे अम्मी मेरे बड़े बाजी की शादी करे बाहर रहकर, फिर बोलते सो वहाँ से। अम्मी मेरे बहुत साल बाहर थे,
रहकर ही हम लोगों की शादी करे। फिर मैं अपनी नानी अम्मी के पास में थी, हम मेरी शादी करे, मैं अम्मी बाहर रह के ही हम लोगों की शादी करे, बहुत स्ट्रगल्स करे, इतनी दूर हम लोगों से रहे। छोटी थी मैं, नानी की लाडली थी, तो उतना मुझे है ना याद नहीं था इतना मेरे को ये सब चीज़ें। उस वक्त खेलने कूदने में मेरे नानी की लाडली थी, मैं नानी के पास में ही रहती थी और नानी मेरे को हर जगह पर कहीं भी लेकर जाते थे। अब इस दुनिया में मेरे नानी नाना नहीं है, उनके लिए भी इंशाल्लाह आप लोग दुआएं कीजिए मग़फ़िरत के लिए। तो ना लॉकडाउन में जब कोरोना वायरस हुआ था तभी मेरे नाना नानी का इंतकाल हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। तो अम्मी हमारे लिए बहुत मुसीबतें उठाए। उसके बाद में मैं सोची कि चलो अम्मी देख रहे कर रहे। फिर उसके बाद में है ना मैं मेरे हस्बैंड से कैसे मिली वो भी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर, मेरे हस्बैंड के साथ में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड भी रहेंगे, स्टोरी हमारे मैरिड कैसी हुई थी और लव मैरिज हमारी कैसी हुई, हमारा मतलब कि हम लोग कैसे मिले थे, क्या हुआ था, कैसे शादी हुई थी, सब कुछ मैं अपने हस्बैंड के साथ में बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ना बस यही कहूँगी कि ना हमारी शादी इतनी जल्दी में हो गई है ना कि क्या ही बताऊँगी इंशाल्लाह। मतलब कि बीपी शुगर है अम्मी को। ऐसा नहीं है कि अम्मी बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं, माशाल्लाह से अम्मी काम करते, हमारे हॉस्पिटल में काम करते और अम्मी भैया रहते और मैं तो अलग रहती हूँ। तो जो है कि मेरे अम्मी हमेशा मुझे यही कहते थे, जब मेरे हस्बैंड घर आते थे तो अम्मी को एक शक लगा हुआ होता था, ये पहले भी मैं बताई थी आप लोगों को। लेकिन मैं अम्मी की कुछ भी नहीं मानती थी ना, कोई बात को मैं है ना अग्री करती थी कि तुम है ना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर उस वक्त मेरी अम्मी की बात मैं सुनी होती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता और वो होता नहीं था कुछ भी, और मैं खुद जाकर वो शादी को रोक देती। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर अल्लाह नहीं चाहे तो खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हम इसको बदल तो नहीं सकते हैं ना। जैसा जो होता अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह की रज़ा से होता। तो बस किसी के ऊपर मैं दोष नहीं दूँगी, किसी को भी मैं बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही गलत थे तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। और जो है कि ये भी मैं बता रही